ठीक है। पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है, आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। मैं यहाँ पे हिंदी में भी दोहराऊंगा ताकि आपको जो है, जो हिंदी मीडियम के हैं उनको प्रॉब्लम ना हो ज्यादा। तो आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर इनटू अ कंप्यूटर। आपको जो है वो डिवाइस आइडेंटिफाई करना है जिसके द्वारा जो है वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को जो है कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। सिंपल सा है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, लाइव चैट है, जल्दी से उत्तर अपना बता दीजिए। आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या फिर मेमोरी है। ठीक है, जिसके द्वारा जो है वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को जो है वो कंप्यूटर में डाला जाता है। ठीक है, उन डिवाइस को क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से उत्तर अपना बता दीजिए। व्यूअर्स जैसे जैसे जुड़ रहे हैं तो काफी ज्यादा मजेदार ये क्लास भी हो जाएगी, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लाइव कर दीजिए। इस लाइव सेशन को जो है वो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स जुड़े और काफी ज्यादा मजेदार ये क्लास रहे। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा इनपुट डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, इनपुट डिवाइस से जो है वो आपके जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस है वो कंप्यूटर में एंटर किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो रहेगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड। ठीक है, कंप्यूटर मॉनिटर पे जो आउटपुट शो होती है उसे क्या कहते हैं? सिंपल सा है, ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, वीडियो, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या फिर स्क्रीन कॉपी। ठीक है, जो आउटपुट जो है वो कंप्यूटर मॉनिटर पे आपके शो होती है। जल्दी से उत्तर अपना बता दीजिए। चलिए आपको जो है वो 10 सेकंड का यहाँ पे समय दे रहा हूं, 10 सेकंड के अंदर अपना उत्तर जल्दी से बता दीजिए। व्यूअर्स जो है धीरे धीरे जुड़ रहे हैं तो काफी अच्छे तरीके से आंसर्स भी वो देंगे, इससे आपकी क्विक रिवीजन होगी। तो चलिए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा आपका सॉफ्ट कॉपी। जी हाँ दोस्तों, जो आउटपुट आपकी जो है कंप्यूटर मॉनिटर पे शो होती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जो आपके पास उसी आउटपुट को जब हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, उसी आउटपुट को जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट जब वो निकलता है तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का आपको पता चल गया। ठीक है, आउटपुट ही ये रहती है, बट एक जो होती है वो सिर्फ शो करती है कंप्यूटर मॉनिटर पे और एक को जो है हम वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का कॉन्सेप्ट जो है काफी ज्यादा बेसिक सा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 8 बिट्स मेकअप। ठीक है, आपको इसका उत्तर बताना है कि 8 बिट यानी कि 8 बिट्स जो है वो क्या बनाते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं या किसके बराबर होते हैं। सिंपल सा यहाँ पे 8 बिट किसके इक्वल होते हैं या बराबर होते हैं? 1 बाइट के, मेगाबाइट के, किलोबाइट के या फिर इसमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर बता दीजिए। इसके लिए भी आपको 5 से 10 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से उत्तर बता दीजिए। 8 बिट। तो लाइव चैट में आप अपना उत्तर बता सकते हैं। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा दोस्तों बाइट। जी हाँ दोस्तों, बाइट रहेगा। 8 बिट जो होते हैं वो 1 बाइट के बराबर होते हैं। तो 8 बिट जो है मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। इसके अलावा आपको मेगाबाइट, किलोबाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है ये इस पे भी काफी ज्यादा फोकस करना है। देखिए यहां से आपको पैटर्न भी पता चल रहा है कि किस लेवल के आपको क्वेश्चंस पढ़ने। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए ही आए, बट इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ये यहाँ पे मोटिव रहता है हमारा इस तरह की क्लासेस लाने का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो आउटपुट का रिजल्ट है जो कंप्यूटर द्वारा जो है वो दी जाती है। आउटपुट जो हमें मिलती है कंप्यूटर द्वारा वो इसमें से कौन सा रिजल्ट है? ठीक है, डाटा है, इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन है या फिर एक्सक्यूशन है? जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो दोस्तों यहां पर जो है 5 से 10 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। चलिए काफी अच्छे तरीके से सभी उत्तर दे रहे हैं। तो यहां पर जो है आपका सही उत्तर रहेगा इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, जो रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है, आउटपुट का रिजल्ट जो हमें मिलता है, जो आउटपुट ही रहता है उसे जो है इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कंप्यूटर में कि जो हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, उसके बाद जो है प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ये आपको स्टेप याद रखने हैं, डाटा, प्रोसेसिंग एंड देन इंफॉर्मेशन। तो डाटा से प्रोसेसिंग हो रही है, फिर इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है और डाटा किसके द्वारा जो है वो एंटर हो रहा है कंप्यूटर में। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो आपको ये भी याद रखना है।
है कि इनपुट डिवाइस के थ्रू जो है वो डाटा एंटर हो रहा है कंप्यूटर में, डाटा एंटर होने के बाद प्रोसेसिंग हो रही है, आपने कमांड दी, कमांड के बाद प्रोसेसिंग हो रही है और इन्फॉर्मेशन आपको जो है मिल रही है। तो इन्फॉर्मेशन वही आउटपुट, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिला आपको, इन्फॉर्मेशन ही तो मिली। तो सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दोस्तों रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, विच वन ऑफ दीज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, ठीक है। रीड राइट मेमोरी जो है वो कौन सी है, इसमें से आपको सिर्फ इतना बताना है, जिसे हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। रोम है, रैम है, डीवीडी है, फिर हार्ड डिस्क है। तो जल्दी से उत्तर बता दीजिए। आपको जो है 5 से 10 सेकंड का समय जो है यहाँ पर दिया जाता है। काफी अच्छे तरीके से लाइव चैट में जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे स्टूडेंट्स जो है धीरे धीरे नोटिफिकेशन जाएगी और धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो जल्दी से उत्तर बता दीजिए, किसमें से कौन सी मेमोरी को जो है हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, रीड राइट मेमोरी के जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका रैम। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो है इसका सही उत्तर रहेगा रैम। आपको ये भी यहां पर आसानी से जान सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बाकी रोम का आपके पास रीड ओनली मेमोरी, इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। बाकी रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। आपको यहां से याद रखना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, फ्रॉम वेयर वी कैन चेंज द नेम ऑफ एन यूजर अकाउंट, कहां से जो है हम यूजर अकाउंट का जो है वो नाम चेंज कर सकते हैं, सेटिंग से, कंप्यूटर नेम से, कोड पैनल से, या फिर कंट्रोल पैनल से। ऑप्शंस आपको दे दिए कि कहां से जो है आप एक जो यूजर अकाउंट होता है उसका जो है वो नाम चेंज कर सकते हैं। सेटिंग से कर सकते हैं, कंप्यूटर नेम से कर सकते हैं, बाकी कोड पैनल से कर सकते हैं, या कंट्रोल पैनल कर सकते हैं। 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से उत्तर अपना बता दीजिए लाइव चैट में। काफी अच्छे तरीके से सभी जो उत्तर दे रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं। तो चलिए इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा कंट्रोल पैनल। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल पैनल जो है इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा। तो कंट्रोल पैनल में जो है जो आपके पास यूजर नेम है, यूजर अकाउंट नेम है, उसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट जो आपके पास सॉफ्टवेयर है उसका एग्जाम्पल कौन सा है। MS एक्सेल है, MS वर्ड है, MS एक्सेस है, या फिर MS पावर पॉइंट है। चलिए जल्दी से उत्तर बता दीजिए। MS एक्सेल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, या फिर MS वर्ड है, MS एक्सेस है, या फिर MS पावर पॉइंट है। काफी ज्यादा बेसिक से प्रश्न है, जल्दी जल्दी से उत्तर आप बता सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर भी हम जान लेते हैं। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा MS एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, MS एक्सेल में जो आपके पास स्प्रेडशीट्स रहती हैं और ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपके पास रहता है। काफी ज्यादा बेसिक्स है। और कंप्यूटर में जब भी आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स, जो आपके पास जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, वही 3 तरह की या 3-4 चीजें, MS एक्सेल से, MS वर्ड से, MS पावर पॉइंट से, MS एक्सेस से, बाकी आपके पास नेटवर्क से, ठीक है। इस तरह की बाकी जो लैंग्वेजेस है आपकी, चाहे वो जावा, C++ से, इस तरह की जितनी भी लैंग्वेजेस है उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। और बाकी आपके पास जो डिवाइसेस हैं, तो इस तरह से बेसिक ही पूछा जाएगा। बाकी एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, बट ज्यादातर बेसिक पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं है, तो उस लेवल के ही पूछे जाते हैं। ये भी कुछ यहाँ पे रूल्स रहते हैं, RNP रूल्स के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वो है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज यूज्ड फॉर, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है किसके लिए यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। व्यूइंग मूविंग के लिए, ठीक है, ठीक है, व्यूइंग मूवी के लिए, लिसनिंग म्यूजिक के लिए, व्यूइंग वेब पेजेस, या ड्राइंग, ठीक है। मूवी देखने के लिए या फिर गाने सुनने के लिए, वेब पेजेस को देखने के लिए, या फिर ड्राइंग करने के लिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपको बताना है जल्दी से, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑपरेटिंग सिस्टम। जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए, सिंपल सा है। तो चलिए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों व्यूइंग वेब पेजेस। जी हाँ दोस्तों, एक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, और इसको जो है वो वेब पेज देखने के लिए यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो यूज किया जाता है। काफी ज्यादा आपको जो है देखने को मिल जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, वहां से भी काफी ज्यादा सर्फिंग जो है यहाँ पे कर सकते हैं आप इंटरनेट पे वेब पेजेस देखने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, द एक्सटेंशन ऑफ ए टेक्स्ट फाइल in Notepad is,
ठीक है। टेक्स्ट फाइल या फिर आप कह सकते हैं कि नोटपैड फाइल, ठीक है। नोटपैड फाइल भी आपकी रहती है, टेक्स्ट फाइल को आप नोटपैड फाइल भी कह सकते हैं। उसकी एक्सटेंशन क्या रहती है? तो डॉट टेक्स्ट, डॉट टीटी, डॉट टीएक्सटी या फिर डॉट टीएफटी। ऑप्शंस आपको दे दिए हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है आपको अपना उत्तर बताना है। द एक्सटेंशन ऑफ ए टेक्स्ट फाइल या फिर नोटपैड फाइल, आपको नोटपैड फाइल भी आ सकता है, टेक्स्ट फाइल भी, दोनों जो है वो सेम ही रहती है, नोटपैड फाइल भी और टेक्स्ट फाइल भी। तो आपको एक्सटेंशन बतानी है, तो जल्दी से एक्सटेंशन बता दीजिए। आपको 5 सेकंड से 10 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से आप अपना उत्तर बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों रहेगा आपके पास डॉट टीएक्सटी। जी हाँ दोस्तों, डॉट टीएक्सटी जो है आपका इसमें सही उत्तर रहेगा। डॉट टीएक्सटी जब भी आप नोटपैड में जो है वो फाइल बनाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब आप सेव करते हैं तो आपको एक्सटेंशन जो देनी पड़ती है वो डॉट टीएक्सटी जो है एक्सटेंशन देनी पड़ती है। जब भी आपको डॉट टीएक्सटी की एक्सटेंशन मिले तो ये एक टेक्स्ट फाइल रहेगी आपकी और नोटपैड फाइल रहेगी। और ध्यान रखिए, टेक्स्ट फाइल की एक बात यहाँ पे ये रहती है कि इसमें आप जो है पिक्चर्स नहीं रहती, इसमें ओनली टेक्स्ट रहते हैं, ठीक है। किसी भी तरह की कोई पिक्चर्स इसमें नहीं रहती है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए टेक्स्ट फील्ड। जो आपकी टेक्स्ट फील्ड है उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, आप बता सकते हैं। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 120, 255, 265 या फिर 75, ठीक है। 120, 255, 265, 75। जल्दी से बता दीजिए जो टेक्स्ट फील्ड आपकी रहती है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी रहती है। आपको जो है 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाता है लाइव चैट में बताने के लिए। ये समय मैं आपको इसलिए देता हूं ताकि आपका जो है वो क्विक रिवीजन हो सके। अगर आपको समय नहीं दिया जाएगा तो फायदा क्या है उस क्विक रिवीजन का, ठीक है। आपके जो आपका नॉलेज है उसको एनालाइज भी आप कर सके, एनालिसिस कर सके अपने नॉलेज की। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा दोस्तों 255। जी हाँ दोस्तों, 255 जो है वो मैक्सिमम लेंथ रहती है टेक्स्ट फील्ड की। तो आपको जो है टेक्स्ट फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आपको ये भी याद रखना है, काफी ज्यादा ये जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा रहेगा व्हाट इज द फॉर्म दैट वी कैन क्रिएट इन एमएस असेस। एक्सेस भी कई कहते हैं बट असेस यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इसकी रहती है। तो व्हाट इज अ फॉर्म दैट वी कैन क्रिएट इन एमएस असेस। इट इज यूज्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ ए फॉर्म फ्रॉम असेस टेबल्स, ठीक है। जो असेस टेबल से फॉर्म रहती है उसको प्रिंट आउट करने के लिए यूज होता है। बाकी इट इज एन इनपुट स्क्रीन फॉर व्यूइंग एंड एंट्री डाटा। इनपुट स्क्रीन है ये जिसको डाटा को जो है एंटर और व्यू करने के लिए, देखने के लिए उपयोग किया जाता है। या फिर ठीक है, इसको जो है वो स्पेशल डाटा जो रहते हैं उसको स्टोर करने के लिए जो है यूज किया जाता है टेक्स्ट के अलावा, ठीक है। जैसे फोटो आपकी रहती है या फिर ऑप्शनल रहता है, ये आपको जो है इसमें से बताना है। जल्दी से आप अपना उत्तर बता दीजिए कि आपके पास जो है व्हाट इज द फॉर्म दैट वी कैन क्रिएट इन एमएस असेस। जल्दी से उत्तर अपना बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा बी, ठीक है। ये जो है इनपुट स्क्रीन रहती है और ये डाटा को देखने और एंटर करने के लिए जो है वो यूज की जाती है बेसिकली, ठीक है। तो आपको यहां पर जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें ये रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है द कॉलम्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट असेस टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड। जो कॉलम्स रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट असेस टेबल्स में उसे हम क्या कहते हैं। देखिए अभी हमने बात की माइक्रोसॉफ्ट असेस की, ठीक है। तो इसमें जो कॉलम्स रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ठीक। जो कॉलम्स रहते हैं आपके ऑप्शन है, रोज कहते हैं, रिकॉर्ड्स कहते हैं, फील्ड्स कहते हैं या फिर उसमें कॉलम्स ही कहते हैं। तो जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए अपना उत्तर। 5 से 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी से उत्तर अपना बता दीजिए और काफी अच्छे तरीके से उत्तर दे भी रहे हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा फील्ड्स। जी हाँ दोस्तों, फील्ड्स जो है इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा। फील्ड्स जो है कॉलम्स को कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट असेस टेबल्स में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का जो करेक्ट फॉर्मेट है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि नेम एट द रेट वेबसाइट एट द रेट इन्फो, ठीक है, या फिर नेम एट द रेट वेबसाइट डॉट इन्फो, या फिर www.name ऑफ वेबसाइट जो आपके पास रहता है .com, या फिर name.website.com। जल्दी से बता दीजिए। देखिए ईमेल की एक्सटेंशन में आपको हिंट दे देता हूं, इतना तो आपको पता ही है कि ईमेल की जो एक्सटेंशन रहती है उसमें
फॉर्मेट में जो एट द रेट तो यूज होता ही है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ऑप्शन तो ए या बी में से ही होगा, ठीक है। यहां से सिंपल सा आप पता चल कर सकते हैं कि ए या बी में से ही होगा, बट उसमें कभी भी ईमेल में आपके पास दो जो है एट द रेट नहीं दिए गए होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो यहां से सिंपल से तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि बी आपके पास रहेगा कि फर्स्ट नेम आपका आएगा, देन एट द रेट, देन वेबसाइट, देन .info आपके पास आएगा, चाहे .com .in जो आपके पास रहता है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा है और आपकी क्विक रिवीजन हो रही है। HTML इज यूज टू क्रिएट। अब HTML जो है वो यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए, किसको? मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को, हाई लेवल प्रोग्राम को, या फिर वेब पेज को, या वेब सर्वर को। जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए, HTML किसके लिए यूज किया जाता है? मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, हाई लेवल प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, या फिर वेब सर्वर को क्रिएट करने के लिए। आपको 5 से 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। काफी अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट जो है जुड़ रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से आंसर्स भी दे रहे हैं, तो काफी अच्छा हमें भी लग रहा है। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा दोस्तों वेब पेजेस। जी हाँ दोस्तों, वेब पेजेस को जो है वो क्रिएट करने के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो आपके पास रहती है, यानी कि HTML लैंग्वेज जो आपके पास रहती है, उसका जो है वो यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न थोड़ा यहाँ पर जो है हमने बढ़ा दिया है, लेवल थोड़ा इंक्रीज करेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। या इनमें से जो है सिंपल सा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो फास्टेस्ट भी है, बिगेस्ट भी है, बड़ा भी है, और सबसे जो है महंगा भी है, मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स भी है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, नोटबुक्स, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें ये ऑप्शंस हमने ऐड कर दिया है आपके लिए, तो जल्दी से बता दीजिए उत्तर, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर है इसमें से जो कि फास्टेस्ट भी है, बिगेस्ट भी है और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स की लिस्ट में भी आता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा सुपर कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, सुपर कंप्यूटर्स आपके पास फास्टेस्ट भी है, तेज भी काफी ज्यादा है, बड़े भी हैं, बिगेस्ट भी हैं, और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आपके पास रहते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे महंगे रहते हैं एज कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स एंड नोटबुक्स, ठीक है। तो आपको ये भी याद यहाँ पे रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कमांड्स को जो है कैरी आउट करती है? आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं फैचिंग, स्टोरिंग, एग्जीक्यूटिंग, डिकोडिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बता दीजिए, 5 से 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी से उत्तर अपना बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा एग्जीक्यूटिंग। जी हाँ दोस्तों, एग्जीक्यूटिंग जो है वो प्रोसेस है एक जो यूज की जाती है कमांड्स को कैरी आउट करने के लिए। सिंपल सा है, जो भी यहाँ पे आपको सिंपल वे में बता रहा हूं, ठीक है। आपके पास जो एग्जीक्यूटिंग रहती है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो यूज की जाती है किसके लिए? कमांड्स को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप बता सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूट जो है, एग्जीक्यूटिंग एक ऐसी प्रोसेस है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, CTRL यानी कि कंट्रोल जो आपके पास रहती है, जो आपके पास इसके अलावा शिफ्ट एंड ALT जो आपके पास, ठीक है, रहती है, कीज आर कॉल्ड डैश कीज। आपको बताना है कि ये कीज कौन सी कीज कहलाती है। जो भी कीबोर्ड है उसकी कीज के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो CTRL, शिफ्ट एंड ALT आपके पास जो है, और जिसे हम कहते हैं वो कौन सी कीज है? मॉडिफायर कीज है, फंक्शन कीज है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं, या फिर एडजस्टमेंट कीज हैं? जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए अपना उत्तर, ठीक है। 5 से 10 सेकंड का वही समय आपको दिया जा रहा है, तो जल्दी से अपना उत्तर आप बता दीजिए। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा मॉडिफायर। जी हाँ दोस्तों, मॉडिफायर कीज जो है वो कहा जाता है किस किस को? CTRL को, शिफ्ट कीज को, और जो आपके पास ALT कीज आपके पास यानी कि ऑल्ट कीज आपके पास रहती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है नॉलेज होना चाहिए कि बाकी फंक्शंस कीज में कौन कौन सी कीज आती है, अल्फा न्यूमेरिक कीज में कौन कौन सी कीज आती है, एडजस्टमेंट में कौन सी कीज आती है। और समटाइम्स आपसे क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स, समटाइम्स आपसे पूछा जाता है कि अल्फा न्यूमेरिक में कितनी कीज आती है, ठीक है, एडजस्टमेंट में कितनी कीज आपके पास आती है, फंक्शंस में कितनी कीज आपके पास आती है, मॉडिफायर में कितनी कीज आपके पास आती है। अब देखिए वो जो है काफी ज्यादा डिटेल में है, इसीलिए इस वीडियो में तो हम आपको बता नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन
क्वेश्चंस ही कवर करेंगे। बाकी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, बट इतना टाइम है नहीं, इसलिए क्विक रिवीजन के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। देखिए हम कंप्यूटर को जो है बूट नहीं कर सकते हैं अगर इसके पास जो है वो क्या नहीं है, कंपाइलर नहीं है, लोडर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या फिर असेंबलर नहीं है। ठीक है, अगर कंप्यूटर के पास इनमें से ऐसी कौन सी चीज नहीं है जिसकी बिना जो है हम कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये बताना है। ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। कंप्यूटर को बूट करने के लिए सिंपल सा, कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या चाहिए, कंपाइलर चाहिए, लोडर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, असेंबलर चाहिए। जल्दी से उत्तर अपना बता दीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपसे। ठीक है, इसका सही उत्तर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंप्यूटर को आप बूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कंप्यूटर में उसको बूट करने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एग्जाम्पल है किसका, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। देखिए ये टाइप्स एंड सॉफ्टवेयर के आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है, तो यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं, कई बार आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर को भी आपको जो है थोड़ा बेसिक पढ़ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में भी, क्लोज्ड के बारे में भी, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर के बारे में भी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एग्जाम्पल आपका रहेगा किसका, ये आपका रहेगा दोस्तों हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, जो आपको जो है ये मिलता है, आपको याद रखना है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप काम करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर आपके पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। ठीक है, इसमें से कौन सी जो है पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मल्टीमीडिया जो है एक साथ जो है मल्टीमीडिया वेब पेजेस को जो है वो डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पॉपुलर है, आपको ये बताना है। सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। कोबल आपके पास है, जावा है, बेसिक जो लैंग्वेज रहती है वो है, या फिर असेंबलर लैंग्वेज है। जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए, 5 से 10 सेकंड का समय इसमें भी आपको जो है वो दिया जाता है। मल्टीमीडिया वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है यूज की जाती है, तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास जावा। जी हाँ दोस्तों, जावा जो है वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मल्टीमीडिया वेब पेजेस को जो है वो डेवलप करने के लिए यहाँ पे यूज की जाती है। तो आपको याद रखना है, नॉलेज का बेसिक से लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए, कोबल हो, जावा हो, बेसिक हो, असेंबलर हो। इसके अलावा आपके पास और बहुत सारी लैंग्वेजेस रहती हैं। ठीक है, सबका नॉलेज आपको जो है बेसिक सा होना चाहिए, एडवांस लेवल का ना हो बट बेसिक सा होना जरूरी है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम कहाँ रहती है, मदरबोर्ड में रहती है, एक्सपेंशन बोर्ड में रहती है, एक्सटर्नल ड्राइव में रहती है, या इनमें से किसी में भी नहीं रहती है। जो आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो आपके पास मदरबोर्ड में रहती है, एक्सपेंशन बोर्ड में रहती है, एक्सटर्नल ड्राइव में रहती है, इनमें से किसी में नहीं रहती है। आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए, 5 से 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। काफी ज्यादा मजेदारी क्लास हो रही है और 5 से 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, तो जल्दी से बता दीजिए, वेयर इज रैम लोकेटेड, मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव, या फिर नन, इसमें से कोई नहीं। आपका इसमें सही उत्तर रहेगा दोस्तों मदरबोर्ड। तो आपको याद रखना है कि रैम जो है वो मदरबोर्ड में लोकेट करती है। ठीक है, लोकेशन जो रहती है वो रैम की वो मदरबोर्ड में रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। आपके ऑप्शंस यहां पे दिए गए हैं, सुपर कंप्यूटर, एबाकस, ठीक है, कैलकुलेटर, या फिर एनालिटिकल इंजन। जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था जो डिजाइन किया गया था चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के पितामह जिसे हम कह सकते हैं, चार्ल्स बेबेज को किया जाता है। तो उनके द्वारा जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था वो कौन सा डिजाइन किया गया था, सुपर कंप्यूटर, एबाकस, ठीक है, कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन।
यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, वर्ड से आपको समझना है। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा एनालिटिकल इंजन। जी हाँ दोस्तों, एनालिटिकल इंजन मैकेनिकल कंप्यूटर जो है वो जो है सबसे पहले डिजाइन किया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। तो आपको जो है यहाँ से काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपको यहाँ से इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, उसका नाम ही पूछा जा सकता है। तो एनालिटिकल इंजन का कई बार ये पूछा जा सकता है कि एनालिटिकल इंजन जो है वो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इन MICR, ठीक है, MICR, C स्टैंड्स फॉर, MICR में C क्या है, ठीक है, पहले जल्दी से C की यहाँ पे जो है फुल फॉर्म बता दीजिए। MICR में कोड है, कलर है, कंप्यूटर है या फिर कैरेक्टर है। 5 से 10 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। काफी ज्यादा बेसिक से क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और एडवांस लेवल के भी यहाँ पे थोड़े बहुत है जो इसमें है, बट जो है स्टार्टिंग इसलिए आपसे बेसिक से ही पूछे जाएंगे। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका करेक्टर। जी हाँ दोस्तों, करेक्टर जो है वो MICR में जो है वो रहता है। और MICR की बात करें, इसकी फुल फॉर्म रहती है मैग्नेटिक इंक, ठीक है, करेक्टर और बाकी रिकॉग्निशन, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, आपको यहाँ पे MICR की फुल फॉर्म भी याद रखनी है और इसमें C जो है वो स्टैंड करता है करेक्टर को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वो कहता है सेवरल कंप्यूटर्स लिंक टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस, ठीक है। जब सेवरल कंप्यूटर जो है वो किसी एक सर्वर के साथ जो है लिंक कर दिए जाते हैं प्रोग्राम्स और स्टोरेज स्पेस को शेयर करने के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं। सिंपल सा है यार, ये तो एक तरह से नेटवर्किंग ही होगी, क्योंकि उसको हम आपस में जोड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं एक सर्वर के साथ ताकि हम प्रोग्राम्स को और स्टोरेज स्पेस को जो है वो शेयर कर सकें। तो इसमें जो है आपका सिंपल सा रहेगा नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क जो है आपका यहां पर सिंपल सा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका द टर्म डैश designates equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality, ठीक है। जो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटी को जो है एनहेंस करने के लिए, ठीक है, कौन सा जो है इक्विपमेंट जो है वो आपके पास डेजिग्नेट करता है, ऐड किया जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। आपको ये बताना है कौन सा जो है यहाँ पे इक्विपमेंट ऐसा है जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को जो है एनहेंस करता है उसमें जब उसको जोड़ा जाता है। आपके ऑप्शन है डिजिटल डिवाइस को, सिस्टम एड ऑन को, डिस्क बैक को या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस को। जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। डिजिटल डिवाइस को ऐड किया जाता है कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को एनहेंस करने के लिए, सिस्टम एड ऑन को किया जाता है, डिस्क बैक को किया जाता है या पेरिफेरल डिवाइस को किया जाता है। जल्दी से अपना उत्तर जो है जल्दी बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा पेरिफेरल डिवाइसेस। जी हाँ दोस्तों, पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसे डिवाइस हैं, ठीक है, जिसको अगर आप जो है वो कंप्यूटर में ऐड करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं आप ऐड। ऐसा नहीं है कि ये कंप्यूटर में ऐड होता ही है, बट अगर आप इसको ऐड करते हैं पेरिफेरल डिवाइस को तो इससे जो है आपकी जो है फंक्शनैलिटी जो है वो एनहेंस हो जाती है, ठीक है। कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी है वो एनहेंस हो जाती है, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है काफी ज्यादा सुधर जाती है, काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। आपको यहां से ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वेंडोर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड, वेंडोर क्रिएटेड प्रोग्राम्स मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड, जो वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम होते हैं उसकी जो मॉडिफिकेशंस रहती है, ठीक है, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस को जो है हम क्या कहते हैं, पैचेस कहते हैं, एंटीवायरसेस कहते हैं, होल्स कहते हैं या फिक्सेस कहते हैं। तो आपको याद रखना है पैचेस कहते हैं, एंटीवायरस कहते हैं, होल्स कहते हैं, फिक्सेस कहते हैं। जल्दी से लाइव चैट में अपना उत्तर बता दीजिए। आपको 10 से 20 सेकंड का समय यहाँ पे दिया जा रहा है, जल्दी से उत्तर बता दीजिए और अपने यहाँ पे क्विक रिवीजन करिए। जल्दी से उत्तर बता दीजिए। जो आपके पास वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम्स मॉडिफिकेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा जो वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन है उसको हम पैचेस कहते हैं। तो आपको याद रखना है पैचेस किसे कहते हैं, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम्स मॉडिफिकेशंस को। कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि पैचेस किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है जो वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन होती है उसे हम पैचेस कहते हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स
यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो किसके लिए यूज किया जाता है? टिपिकली यूज फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए, लैपटॉप कंप्यूटर्स के लिए, सुपर कंप्यूटर्स के लिए, या फिर ऑल ऑफ दिस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कॉल्ड यूनिक्स, जल्दी से आपको बताना है यूनिक्स जो है वो टिपिकली किसके लिए यूज किया जाता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए, लैपटॉप कंप्यूटर्स के लिए, सुपर कंप्यूटर्स के लिए, या फिर इन सभी के लिए यूज किया जाता है? जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। इसके लिए भी आपको जो 5 से 10 सेकंड का समय अभी दिया जा रहा है। लाइव चैट में जल्दी से उत्तर बताइए। व्यूअर्स काफी अच्छे तरीके से जुड़े हैं। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। जी हाँ दोस्तों, जो यूनिक्स है आपके पास, वो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में भी यूज किया जाता है, लैपटॉप कंप्यूटर्स में भी यूज किया जाता है, और सुपर कंप्यूटर्स में भी यूज किया जाता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने हैं, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यूनिक्स है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है, इस तरह के बहुत सारे बाकी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको वो भी याद रखने हैं और उनका यूज किस तरह के कंप्यूटर्स में किया जाता है। कुछ एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका जो है वो स्पेसिफिक कंप्यूटर में यूज है, तो आपको वो भी याद रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द 4 थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट? ठीक है, ऐसी इनमें से कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने में? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड एन आईएसपी, या फिर मॉडेम, कंप्यूटर, पीडीए एंड आईएसपी। टेलीफोन यूज किया जाता है लाइन, या फिर मॉडेम, कंप्यूटर एंड पीडीए, कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। आपको जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए है, ठीक है। प्रश्न आप पढ़ सकते हो और जल्दी से उत्तर बता दीजिए लाइव चैट में। व्हाट आर द 4 थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आंसर थोड़ा बेसिक, इसीलिए आपको 10 से 20 सेकंड का समय जो है दिया जाता है। जल्दी से लाइव चैट में अपना उत्तर बताइए। काफी मजेदार प्रश्न है ये भी, तो जल्दी से यहाँ पे उत्तर अपना बता दीजिए। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा दोस्तों डी, कंप्यूटर। ठीक है, 4 थिंग्स जो आपके पास रहती हैं, 4 चीजें जो जरूरी होती है इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो रहती है कंप्यूटर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। बाकी आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके पास रहता है, आईएसपी की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। बाकी उसके अलावा मॉडेम आपके पास होना चाहिए और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं है तो आप जो है कम्युनिकेट कैसे करोगे? तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास कम्युनिकेशन के लिए होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मॉडेम एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पे, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? पिक्चर्स को पेस्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर इन सभी फंक्शंस को जो है वो कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आपने काफी ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया जो है, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं बेसिकली वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, पावर पॉइंट पे, ठीक है, एक्सेल में ही काम रहता है। तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या कर सकते हैं। पिक्चर को पेस्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, और या फिर टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। 5 से 10 सेकंड का समय इसमें भी आपको दिया जाता है, जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑल द अबव फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया ही है, तो आप जो है इसमें आसानी से बता सकते हैं कि उसमें आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, उसमें आप टाइप भी कर सकते हो, और टेक्स्ट भी आप उसमें फॉर्मेट कर सकते हैं। ये भी आपने उसमें आसानी से किया होगा, ठीक है। तो तीनों प्रोसेस जो है, ये तीनों चीजें जो है आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करी ही है, तो आप आसानी से जो है बेसिक से तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि जिसे हम बीसीडी कहते हैं, यूज करता है, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है यूज करता है कितने? 6 बिट यूज करता है, 8 बिट, 16 बिट, या फिर 32 बिट्स, 6, 8, 16 या फिर 32 बिट्स। आपको जल्दी से बताना है, जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है वो कितने बिट जो है यूज करता है? जल्दी से बता दीजिए। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ए, 6 बिट्स। 6 बिट्स जो है आपके पास यूज करता है। 6 बिट्स कितने बाइट होते हैं? यहां पर आपके लिए एक प्रश्न है, आपको जो है वो बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि 6 बिट जो है वो कितने बाइट होते हैं। मैंने आपको बताया ही था।
कि 8 बिट जो होता है वो कितने बाइट होते हैं, तो आप 6 बिट से अंदाजा लगा सकते हैं, उस तरह से कैलकुलेट करके आप बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, ठीक है, दो प्रकार की जो मुख्य मेमोरी आपके पास रहती है वो कौन सी है? सीडीज है, टीवीडीज है, रैम है, रोम है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर डायरेक्ट एंड सीक्वेंशियल मेमोरी आपके पास है। जल्दी से उत्तर बता दीजिए फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेमोरी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है पूछा ही जाएगा। तो मेमोरी जितनी भी है आपके पास, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, जितनी भी आपके पास मेमोरीज हैं, जल्दी से आप जो है वो कवर कर लीजिए। बेसिक्स उसके जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लीजिए, उसके अंदर क्या आता है पढ़ लीजिए, ठीक है, टाइप पढ़ लीजिए, और वो आपसे पूछा ही जाएगा इस बार एग्जाम में। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर CDs एंड DVDs, रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, या फिर डायरेक्ट एंड सीक्वेंशियल। जल्दी से बता दीजिए उत्तर। तो इसका सही उत्तर रहेगा रैम एंड रोम। जी हाँ दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, या फिर कह सकते हैं कि मेन मेमोरी आपके पास रहती है। इसके अलावा जो भी मेमोरीज हैं उतनी मेन नहीं रहती, बट ये दोनों मेन मेमोरी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, रैम इज कॉल्ड एज, या फिर रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, वर्चुअल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या फिर कैशे मेमोरी। जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए, 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। रैम को जो है वो और क्या कहा जाता है? वर्चुअल मेमोरी भी कहा जा सकता है, वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जा सकता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जा सकता है, या फिर कैश मेमोरी भी कहा जा सकता है। इनमें से कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका वोलेटाइल मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, वोलेटाइल मेमोरी भी रैम जो आपके पास रहती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट, ठीक है। सिस्टम यूनिट का मेन सर्किट बोर्ड कौन सा है? कंट्रोल यूनिट है, साउंड बोर्ड है, मदरबोर्ड है, या फिर ग्राफिक्स बोर्ड है? जल्दी से उत्तर बता दीजिए। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास सिस्टम यूनिट रहता है, ठीक है, जो सिस्टम यूनिट है आपके पास, उसका जो मुख्य सर्किट बोर्ड रहता है वो कौन सा है? मुख्य सर्किट बोर्ड आपको बताना है। इसमें ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कंट्रोल यूनिट है, साउंड बोर्ड है, मदरबोर्ड है, या फिर ग्राफिक्स बोर्ड है। तो इसका सही उत्तर रहेगा मदरबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, जो आपके पास सिस्टम यूनिट है उसका जो मेन सर्किट बोर्ड है वो मदरबोर्ड ही है, क्योंकि मदरबोर्ड के थ्रू ही आपका जो है वो सर्किट बोर्ड कहलाता है, इसीलिए मेन फंक्शनिंग होती है आपकी, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द इनपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। इनपुट यूनिट क्या है कंप्यूटर का? डायरेक्ट्स ऑल अदर यूनिट्स, फीड्स डाटा टू द सीपीयू और मेमोरी, रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम सीपीयू, ऑल ऑफ द अबव। जो इनपुट यूनिट है कंप्यूटर का, ठीक है, वो क्या है? मेनली वो क्या है, काम क्या है, ये कह सकते हैं आप। ये हमने फर्स्ट प्रश्न से भी आप यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से यहां पे उत्तर अपना बता दीजिए, 5 से 10 सेकंड का समय इसमें दिया जा रहा है। द इनपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर, इसका सही उत्तर रहेगा फीड्स डाटा टू द सीपीयू और मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इनपुट यूनिट जो आपके पास रहते हैं, ठीक है, वो जो है डाटा को फीड्स करते हैं सीपीयू में और मेमोरी में, ठीक है। सीपीयू में भी कह सकते हैं आप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका रहता है, और मेमोरी भी आपकी रह सकती है इसमें। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, पीसीएस आर कंसीडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटिन्यू। पीसीएस जो होते हैं आपके पास वो कंसीडर किए जाते हैं फोर्थ जनरेशन में, और उसमें जो है कंटेंट होता है, क्या कंटेंट होता है? माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन थी, वैक्यूम ट्यूब्स थी, या फिर डाटा, ठीक है। ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए। माइक्रो प्रोसेसर्स जो पीसीएस होते हैं, ठीक है, जो फोर्थ जनरेशन में कंसीडर है, तो उसमें आपके पास जो है वो क्या कंटेंट है, ठीक है, उसमें क्या है? माइक्रो प्रोसेसर्स है, इंफॉर्मेशन है, वैक्यूम ट्यूब्स हैं, फिर डाटा है। तो 5 से 10 सेकंड का समय इसमें भी दिया जा रहा है। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा माइक्रो प्रोसेसर्स। या दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, सीपीयू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड। कौन सी लैंग्वेज जो है सीपीयू डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है? जावा करता है, सी करता है, सी लैंग्वेज, या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज, या फिर मशीन लैंग्वेज? जल्दी बता दीजिए। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो कौन सी लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड करता है डायरेक्टली? जावा लैंग्वेज करता है, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, या फिर मशीन लैंग्वेज? जल्दी से बता दीजिए अपना उत्तर। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा दोस्तों मशीन लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, मशीन लैंग्वेज इसका सही उत्तर रहेगा।
और दोस्तों यहाँ पर जो है आपका लास्ट प्रश्न आज की क्लास का है और काफी ज्यादा यहाँ पर जो है अच्छी क्लास हमारी रही। तो लास्ट क्वेश्चन है आपसे, द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर, ऑप्शन आपको दिए गए हैं माइक्रो प्रोसेसर, प्राइमरी मेमोरी, बोथ ए एंड बी, एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, जो दो मेजर टाइप्स रहते हैं कंप्यूटर चिप्स के आपके पास, वो क्या रहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर रहते हैं, प्राइमरी मेमोरी रहते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर प्राइमरी मेमोरी दोनों रहते हैं या फिर एक्सटर्नल मेमोरी रहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न से ही आप समझिए, जब प्रश्न में कहा गया है कि द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स, ठीक है, दो मेजर टाइप्स पूछे गए हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन में भी आपको दो ही दिए होंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सिंगल है, बी ऑप्शन सिंगल है, डी ऑप्शन सिंगल है, सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको दो तरह के जो है टाइप्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सही रहेगा सी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर और प्राइमरी मेमोरी जो आपके पास है वो कंप्यूटर चिप्स के जो मेजर टाइप्स रहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छे तरीके से आपको जो है इस क्लास में मजा आया होगा। काफी ज्यादा लंबा सेशन रहा, काफी ज्यादा मेहनत भी लगी इन क्वेश्चंस को जो है वो ढूंढने में, पिक करने में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, शेयर जरूर कर दे। साथ में दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेकर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।